साथियों सादा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयुष योगा संगम पे किस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वह प्राइवेट संस्थान हो चाहे शासकीय संस्थान हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको गूगल पे सर्च कर लेना है आयुष योगा। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आयुष योगा का पहले ही ऑप्शन को हमको क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। फिर ये इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारे। आप यहाँ से आसानी से अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है बहुत सारी भाषा में, आप अपने हिसाब से इसको चयन कर सकते हैं। इंग्लिश में, गुजराती में, कन्नड़ में, मैथिली में, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अभी हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, चाहे तो आप इंग्लिश में या फिर कोई भी भाषा में यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला स्टेप क्या होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जो 3 लाइन दिख रहा है यहाँ पर 3 लाइन, इसको हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर योग संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, योग संगम करके यहाँ पर इसको हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 योग संगम पंजीकरण पोर्टल यहाँ पे आ गया। योग संगम इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। आयोजक के लिए अगला, यहाँ पे हमको अगला जो लिखा है उसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है योग संगम का। पूछे जाने वाले सवाल जैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, योग संगम क्या है इसका, चाहे तो इसको पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर पूरे सभी पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं पुष्टि करता हूँ मैं उपयुक्त जानकारी के पढ़ लिया और समझ लिया है, इसको क्लिक करना है। पंजीयन के लिए आगे बढ़े, इसको हमको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीयन के लिए आगे बढ़े, इसको हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए एक नया पेज हमारे पास ओपन हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 योग संगम, इसके लिए 5 चरण है। सबसे पहले संगठन का विवरण है, संपर्क विवरण, ओटीपी सत्यापन, स्थल का विवरण, अन्य विवरण। तो यहाँ पे संगठन की श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट है, निजी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, एनजीओ है, सरकारी संगठन है, अन्य। तो हमारा सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, इस पे क्लिक कर लेना है। अगर है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, सरकारी संगठन, इस प्रकार से चयन कर लेना है। तो हमारा जैसे शैक्षणिक संस्थान है तो शैक्षणिक संस्थान का चयन करेंगे। संगठन का यहाँ पर नाम, संगठन के नाम में अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हम संगठन में अपने स्कूल का नाम, या जो है प्राइवेट है तो अपना प्राइवेट वाला, जो इंस्टीट्यूट है उस प्रकार से चयन करके उसके हिसाब से यहाँ पर एनजीओ है, सरकारी संगठन है, अन्य है, इस प्रकार से चयन करके हमको लिख लेना है। तो इसके बाद है राज्य केंद्र शासित प्रदेश चुने, यहाँ पर चयन कर लेना है अपने राज्य का। फिर जिला का चयन कर लेना है यहाँ पर इस प्रकार से। फिर यहाँ पर पिन कोड डालना है। फिर पूरा पता, तो पूरा पता में अपने स्कूल का पता यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम पता डालेंगे। उसके बाद अगला जो स्टेप है यहाँ पर नेक्स्ट, इसको अगला करेंगे। अगला करेंगे तो हमारा नेक्स्ट संपर्क विवरण यहाँ पे आ जाता है। मोबाइल 10 अंकों का मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी को यहाँ पर सत्यापित करना है। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सत्यापित करते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी को सत्यापित करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित करने के बाद ओटीपी वाले ऑप्शन में अगला चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से ईमेल को हमको सत्यापित कर लेना है। देखिए यहाँ पर ईमेल सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। फिर अगला बढ़ना है, आगे की ओर इसको बढ़ जाना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ये ऑप्शन। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ओटीपी सत्यापन के लिए आ गया, ओटीपी भेजें। अगला स्टेप आ गया ओटीपी भेजें। तो जो हम मोबाइल नंबर अभी डाले हैं उसमें एक ओटीपी आ गया, इस ओटीपी को हमको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर हम ओटीपी डाल देते हैं। यहाँ पर ओटीपी सत्यापित करें। ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया। फिर इसको हम आगे करेंगे नेक्स्ट। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा स्थल का विवरण। फिर से एक बार यहाँ पर राज्य का चयन कर लेना है, फिर जिले का चयन कर लेना है इस प्रकार से। फिर पिन नंबर इस प्रकार से। फिर पूरा पता यहाँ पर, तो यहाँ पर स्कूल का नाम हम यहाँ पे डालेंगे इस प्रकार के। यहाँ पर राज्य का चयन करेंगे, जिला का, फिर पिन कोड और यहाँ पर पूरा पता के डालने के बाद यहाँ पर स्थल का गूगल मैप। तो यहाँ पर देखिए ये स्टार नहीं है, अगर
गूगल मैप का स्थान अगर हम नहीं डालेंगे तो भी हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर अब डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, अब चाहे तो डाल सकते हैं, यह अनिवार्य नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। जैसे ही अगला करते हैं, देखिए यहाँ पर 5वां स्टेप आ जाता है। क्या आप आयुष मंत्रालय के तहत IDY कार्यक्रम के आयोजन का पिछला अनुभव है? तो इसमें अगर पिछले बार आपने योगा का कार्यक्रम कराए हैं तो इसको हाँ करेंगे, हाँ ना में जवाब देंगे। आपने किन वर्षों में IDY कार्यक्रम का आयोजन किया है, वर्ष का चयन कर लेना है। यहाँ पर जो 17 में किए थे। क्या आपको IDY कार्यक्रम की रिपोर्ट जमा की? तो जानकारी हमने दिया था, यस नो में जवाब देना है। क्या आपने सामान्य योग प्रोटोकॉल CYP प्रशिक्षण की देखरेख या प्रदान करने के लिए एक प्रमाणित योग शिक्षक सूचीबद्ध चिन्हांकित किया है? तो हमारे पास हाँ नहीं में इसको जवाब देना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे इस प्रकार से। फिर सभी जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें टिक करेंगे इस प्रकार से और इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया डाक सफलतापूर्वक भेजा गया, पोर्टल में सक्सेसफुल सबमिट हो गया और ये हमारा रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से हमारे स्कूल का, संस्थान का योग संगम पोर्टल पे सफलतापूर्वक पंजीयन हो गया है। इस प्रकार आप भी बहुत ही आसानी से योग संगम पोर्टल पर अपना पंजीयन, अपने संस्थान का पंजीयन कर सकते हैं।